रेत उत्खनन का ठेका होने के बाद ठेकेदार पर मनमानी तरीके से रेत उत्खनन किए जाने के आरोप लग रहे हैं। ठेका प्राप्त कंपनी ने जिले के अभी जिन खदानों में रेत उत्खनन का काम शुरू किया है, वहां नियमों की खुलकर अनदेखी की जा रही है। मोटी रकम लगाकर ठेका प्राप्त कंपनी किसी भी हाल में रेत उत्खनन का काम शुरू करने में लगी है। लेकिन ऐसी कई रेत खदानें हैं जहां की एनओसी भी पंचायत स्तर पर नहीं दी गई है, लेकिन ठेका प्राप्त कंपनी नियमों को ताक पर रख उत्खनन शुरू कर दिया है, जिससे अब कई स्थानों पर ग्रामीण लामबंद होकर विरोध कर रहे हैं और प्रशासन से कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। मामला जैतपुर क्षेत्र के कुनुक नदी का है, जहां लुकामपुर रेत खदान में काम शुरू होते ही ग्रामीण विरोध पर उतर आए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि बिना एनओसी और खदान का क्षेत्र चिन्हित किए बिना मनमानी तरीके से रेत ठेका प्राप्त कंपनी ने उत्खनन का काम शुरू कर दिया है। पंचायत प्रतिनिधियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी को अब तक पंचायत से एनओसी नहीं दी गई, ऐसे में कैसे काम शुरू कर दिया गया। कई किसानों ने रेत ठेकेदार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी निजी भूमि से जबरन रेत परिवहन के लिए रास्ता बना लिया गया। एक किसान ने कहा कि उसके लगभग 2 एकड़ खेत में लगी जलाऊ लकड़ी काटकर नदी के अंदर रास्ता बनाने में रेत कारोबारियों ने इस्तेमाल कर लिए। वीओ 2 पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने रेत ठेकेदार की मनमानी पर लगाम लगाने की शिकायत भी प्रशासनिक अधिकारियों से की है। उनका कहना है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वह किसी भी हाल में नियम विरुद्ध कार्य नहीं होने देंगे। यदि प्रशासन ने बात नहीं सुनी तो वह धरने पर बैठने को मजबूर है। आ गया भैया। रेत खदान चालू किए हैं। शायद सरहद ग्लोबल करके कंपनी है कोई। यहाँ लोग आए और दबंगई के साथ जो है, न तो कोई एनओसी लिया गया, न किसी को सूचना मिली किसी भी प्रकार का, और ये नहीं रहा कि भाई इसका परिक्षेत्र निर्धारण हो कि कहाँ पे इसकी निकालने की जगह है, लुकामपुर है कि कोल्हा घाट है, कौन सा घाट है। और इसके साथ 100 हाईवा कम से कम कल रात्रि में इन्होंने निकाला है। और पूरा रात जो रोड अभी नहीं बनी है, जिसमें डामर भी नहीं पड़ा है अभी, ये रोड पूरा खराब कर दिए एक ही दिन में। तो सोचिए आगे क्या होगा। दूसरी चीज़, ये यहाँ के मुख्य संपदा हमारी रेत ही है। ये अवैध रूप से इनका एरिया लुकामपुर साइड था, और ये कोल्हा में पूरा अपना पुलिया के जस्ट बगल से यहाँ पे पोकलैन बड़ी मशीन लगा के और इसका उत्खनन कर रहे थे। तो हम लोगों ने देखा, सूचना मिली, सभी ग्रामीण जन इकट्ठा हुए और इसी के साथ
यहाँ इसको रोके काम को, कि एक वैधानिक तरीके से ये रेत का निकासी करें और सही जहाँ उनका नियम कायदा हो, परंतु अब ये अवैधानिक रूप से रेत का उत्खनन न करें। ये हम लोगों की मांग है। अगर नहीं मानते तो क्या होगा? नहीं मांगे तो अनशन पर बैठेंगे और बड़ी सूचना कलेक्टर, एसपी जहाँ जाना पड़ेगा हम जाएंगे, जन आंदोलन करेंगे हम लोग। क्या नाम है आपका? नागेश्वरी सिंह, ग्राम पंचायत भोगड़ा की सरपंच हूँ। और जैसे कि हमारे यहाँ रेत का अवैध मतलब उत्खनन कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा रेत का अवैध उत्खनन करें। और जैसे जहाँ पर का टेंडर हुआ है वहाँ का रेत मतलब वो लोग उठा सकते हैं। और रही बात मतलब ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से रोड बना रहे हैं, तो हम तो 12 मुश्किल में ये वाला रोड बनवाए हैं अपना भोगड़ा मार्ग मतलब भटिया मार्ग ये। तो अगर ऐसे स्थिति में रहेगी तो ये कितने टन का गाड़ी रहते हैं, क्या बोलते हैं आपका हाईवा, तो हमारे रोड जो है हमने बनवाया है तो वो रोड तो परखच्चे मतलब उड़ जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा रोड की। दूसरी बात, हमारा ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो यहाँ पर हमारे जो क्षेत्र के मतलब बेरोजगार हैं तो उनको रोजगार मिलना चाहिए। जैसे कि ये जो पोकलेन गाड़ी लगाई हुई है, इससे इसका क्या मतलब निकलता है, जो हमारे यहाँ के बेरोजगार हैं उनको मतलब ये गाड़ी ना लगा के उनसे काम लिया जाए तो कितना बेहतर रहता। रही बात क्षेत्र का निर्धारण किया है? रही बात क्षेत्र का निर्धारण नहीं किया ना, हमसे तो एनओसी लिया गया, हमको कोई पता ही नहीं है कि यहाँ पर मतलब हमको जानकारी नहीं है कि मतलब यहाँ आपका मतलब टेंडर हुआ है। और रही बात मतलब ये पता चल रहा है आपके चंदपुर लुकामपुर का, तो उधर का भी मतलब अपन पेशा एक्ट के तहत मतलब हम भी लिख के दिए थे ग्राम पंचायत भोगड़ा के तहत और ग्राम पंचायत कोल्हा के तहत और आपके लुकामपुर। तो हमारा आवेदन को वहाँ पर एक्सेप्ट ही नहीं किया, मतलब लिया ही नहीं गया। कह रहे हैं कि टेंडर हो चुका है लुकामपुर की। और हम चाह रहे हैं कि हमारे ग्राम पंचायत को टेंडर दिया जाए। जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं आपका आवास योजना है और अपन ग्राम पंचायत के तहत है, जैसे सीसी रोड हो गया, बाउंड्री वाल हो गया, स्कूल हो गया, कई सारे तो काम आते हैं पंचायत अंतर्गत। तो हम एक ट्रिप अगर रेता उठाते हैं तो अगर गलती से भी कोई देख लिए तो हमारे ट्रैक्टर को पकड़ लेते हैं, जब्त कर लेते हैं और हमारे ऊपर कार्रवाई कर दिया जाता है। और हमने इतनी बड़ी गलती आज हमने देखी पाई गई, तो यहाँ पर भी पुलिस वाले बोलते हैं कि आप लोग गलत तरीके से यहाँ पर खड़े हुए हो, पहले कार्रवाई होना चाहिए बोलते हैं, इसके बाद आप ये कर सकते हैं। तो हम ताके रहे पहले कि मतलब पहले इनका कार्रवाई करने जाएं और ये लोग रात दिन करके चोरी करें, उठाएं पूरा रेता और हम लोग देखते रहें। मतलब हम आदिवासी हैं, मतलब हम नहीं समझते हैं, ज्यादा नहीं बोलते हैं, तो इसका मतलब इसका नाजायज फायदा उठाया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। हम पुलिस वाले भी